स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्टर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टार्टर का उपयोग क्या किया जाता है। स्टार्टर का उपयोग हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की मोटर होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम तीन प्रकार के स्टार्टर्स का उपयोग करते हैं। पहला होता है हमारा डोल स्टार्टर, दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर और तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हम तीन तरह की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। तो जो हमारी मोटर्स होती हैं 0 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक की जितनी भी मोटर्स होती हैं उनको स्टार्ट करने के डोल स्टार्टर का उपयोग करते हैं, और 5 हॉर्स पावर से 20 हॉर्स पावर तक की जितनी भी मोटर्स होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं, और 20 हॉर्स पावर से अधिक हॉर्स पावर की जितनी भी मोटर्स होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डोल स्टार्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये डोल स्टार्टर की आंतरिक संरचना है। डोल स्टार्टर का जो मेन पार्ट होता है वह यही होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डोल स्टार्टर का मेन पार्ट यही है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो पैनल बोर्ड है जहां पर मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं। इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आईसीटीपी स्विच लगा हुआ है, या टीपीआईसी स्विच भी इसी को कहा जाता है। आईसीटीपी या टीपीआईसी स्विच। ओके, ये डोल स्टार्टर में बैकअप फ्यूज की तरह कार्य करते हैं, या जो बैकअप फ्यूज होते हैं इन्हीं को कहा जाता है। ये स्टार्टर की आंतरिक संरचना है, या स्टार्टर का जो मेन पार्ट है वो यही है। ये जो कॉइल आपको दिखाई दे रही है इसको हम एनवीसी या नो वोल्ट कॉइल या होल्डिंग कॉइल इसी को कहा जाता है, या कॉन्ट्रैक्टर कॉइल भी इसको कहते हैं। इसके दो सिरे होते हैं जिनको हम A1 व A2 से दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। अब ये जो तीन कॉन्टेक्ट आप देख रहे हैं ये थर्मल ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट हैं। इनको अगर मैं नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6, तो ये थर्मल ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट हैं। तो ये 6 कॉन्टेक्ट थर्मल ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट हैं। डोल स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है जो प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में लगी होती है। यह एक द्विधापी पत्ती होती है जो यह पत्ती गर्म होने पर धीरे धीरे मुड़ जाती है, और जिससे मोटर बंद हो जाती है या ट्रिप हो जाती है, एवं इस पत्ती को ठंडी होने पर पुनः रिसेट करके लगाया जा सकता है। ये जो तीन कॉन्टेक्ट आप देख रहे हैं, यह यदि मैं इनको नाम दे दूं 10 11 12 13 14 15, तो यह तीन मेन एनो कॉन्टेक्ट यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। यानी मोटर के स्टेटर को जो करंट मिलेगा या स्टेटर को जो आरोपित वोल्टेज की सप्लाई होगी वह इन्हीं तीन एनो कॉन्टेक्ट के थ्रू होगी। ये कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन रहते हैं, और जब हम स्टार्ट कमांड देते हैं तो ये तीनों कॉन्टेक्ट एनसी यानी नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, और तीनों फेज की सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को मिलती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। ये जो एक कॉन्टेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको नाम दे दूं 21 22, तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है जो नॉर्मली ओपन रहता है। इसका मुख्य कार्य एनवीसी को सप्लाई देने के लिए होता है। ये जो ग्रीन बटन हम देख रहे हैं यह स्टार्ट कमांड का बटन है, यानी इसको हम ऑन पुश बटन कह सकते हैं। यह नॉर्मली ओपन होता है, और जब हम इसको स्टार्ट कमांड देते हैं यानी पुश करते हैं तो यह एनसी में कन्वर्ट हो जाता है, और फेज की सप्लाई यहां से एनवीसी को मिल जाती है। ये जो लाल बटन हम देख रहे हैं यह ऑफ पुश बटन है, यानी कि मोटर को ऑफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह जनरली एनसी बटन होता है, यानी कि नॉर्मली क्लोज होता है। जब हम इसको पुश करते हैं तो यह एनओ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नॉर्मली ओपन हो जाता है, जिससे कि पावर की सप्लाई एनवीसी को जाने वाली पावर की सप्लाई कट हो जाती है, जिससे एनवीसी का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यानी चुंबकत्व जो होता है वह शून्य हो जाता है, जिससे स्प्रिंग युक्त कॉन्टेक्टर पुनः एनो हो जाते हैं और मोटर को मिलने वाली सप्लाई कट हो जाती है, जिससे मोटर बंद हो जाती है। इस एनवीसी के साथ ये तीन मेन एनो कॉन्टेक्ट और एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट स्प्रिंग युक्त कुंडली के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि जब फेज की सप्लाई एनवीसी को मिलती है तो यह मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है, जिससे ये तीनों कॉन्टेक्ट और एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे कि यह एनसी ये तीनों कॉन्टेक्ट और एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एनसी हो जाते हैं, जिससे कि ये तीनों फेज की सप्लाई मोटर स्टेटर को मिलती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि मोटर कैसे स्टार्ट होगी और यह कैसे काम करेगी।
जब हम यह आईसीटीपी स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ हमने 3 फेज दिए हैं RYB, यानी कि 3 फेज का स्टार्टर है, रेड, येलो और ब्लू। तो यहाँ पर अभी जब हम आईसीटीपी स्विच को ऑन करेंगे तो पावर इन सभी फ्यूज से, तीनों फ्यूज से होते हुए इस पैनल बोर्ड में, यानी कि इन मीटर्स में से होते हुए यहाँ पर इन मेन एनो कॉन्टेक्ट यानी कि 10, 12 और 14 यहां पर आ जाएगी। क्योंकि अभी ये कॉन्टेक्ट एनो है यानी कि नॉर्मली ओपन है, तो पावर यहां पर से मोटर स्टार्टर को नहीं मिल पाएगी और मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ये एनवीसी अस्थायी चुंबक होता है, यानी कि विद्युत चुंबक होता है। जब इसको हम विद्युत की सप्लाई देंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, विद्युत चुंबक उत्पन्न करता है। एनवीसी 110 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी और 440 वोल्ट एसी के होते हैं, यानी कि इनको फेज और न्यूट्रल के साथ भी जोड़ा जा सकता है और 2 फेजों के बीच भी जोड़ा जा सकता है। यहां चूंकि डोल स्टार्टर में न्यूट्रल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे 2 फेजों के बीच में जोड़ा है। एनवीसी को यहाँ पर डोल स्टार्टर में एनवीसी को एक फेज यानी कि ब्लू फेज हमने यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया जाता है, जबकि दूसरा फेज यहाँ पर स्टार्ट कमांड और स्टॉप कमांड से होते हुए यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि एनवीसी डोल स्टार्टर में एनवीसी 2 फेजों के श्रेणी क्रम में लगती है। दूसरा फेज हम यहां से होते हुए OLR से होते हुए, ऑल लोड रिले से होते हुए यहां ऑन पुश बटन के इस पॉइंट पर दे देंगे। क्योंकि ऑन पुश बटन नॉर्मली ओपन होता है, तो यहां पर एनवीसी को दूसरे फेज की सप्लाई यहां पर नहीं मिल पाएगी, जिससे मोटर स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही हम ऑन पुश बटन को पुश करेंगे तो यह एनओ से एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे फेज की सप्लाई इस पॉइंट पर आ जाएगी और यहां से होते हुए यह सप्लाई ऑफ पुश बटन में आ जाएगी। क्योंकि ऑफ पुश बटन पहले से ही एनसी होता है, तो यह सप्लाई यहां पर होते हुए इस कुंडली को मिल जाएगी और दोनों फेज की सप्लाई यहां पर एनवीसी को मिल जाएगी, जिससे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा और यह चारों स्प्रिंग युक्त कॉन्टेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे कि ये चारों कॉन्टेक्ट एनओ से एनसी हो जाएंगे, जिससे कि पावर की सप्लाई जो यहां पर पहले रुकी हुई थी वह इन तीनों फेज से होते हुए यहां पर मोटर को मिल जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। चूंकि ऑन पुश बटन स्प्रिंग युक्त होते हैं, जैसे ही हम ऑन पुश बटन को छोड़ेंगे तो यहां पर यह एनसी से पुनः एनओ हो जाएगा, जिससे कि मोटर की सप्लाई यहां पर वापस से कट ऑफ हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। एनवीसी को लगातार पावर की सप्लाई मिलती रहे, यानी कि जब तक हम ऑन पुश बटन ऑफ पुश बटन को ना दबाएं, उससे पहले मोटर कभी भी बंद ना हो। तो इसके लिए हमने यहां पर इन 3 मेन एनो कॉन्टेक्ट के साथ में एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाते हैं। इन 3 मेन एनो कॉन्टेक्ट के पैरेलल में इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को लगाया जाता है। जब हम एनवीसी को पावर की सप्लाई देते हैं और यह मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, तब यह 3 मेन एनो कॉन्टेक्ट के साथ में एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी यहां पर इस और एनो से एनसी हो जाता है, यानी कि नॉर्मल क्लोज हो जाता है। जब यह एनसी होता है तो ये जो पावर की सप्लाई यहां तक हो रही है, यहां पर होती है ऑन पुश बटन से यहां पर हम पावर की सप्लाई देते हैं। जब यह एनसी होता है तो इसके थ्रू यहां पर ये सप्लाई यहां पर आ जाती है और चूंकि ऑफ पुश बटन पहले से ही एनसी था, तो यहां से होते हुए हमें पावर की सप्लाई यहां पर मिलती रहती है, जिससे कि ऑन पुश बटन को छोड़ देने के बाद भी पावर की सप्लाई यहां से हमें कंटिन्यू मिलती रहती है और हमारी एनवीसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती रहती है, जिससे ऑन पुश बटन को छोड़ देने के बाद भी मोटर बंद नहीं होती है और पावर की सप्लाई इन कॉन्टेक्ट के थ्रू, मेन एनो कॉन्टेक्ट के थ्रू हमारे मोटर स्टेटर को मिलती रहती है। अब मोटर तब तक बंद नहीं होगी जब तक एनवीसी को इन दोनों फेजों की सप्लाई मिलती रहेगी। मोटर को बंद करने के लिए हम यहाँ पर ऑफ पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इस ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यह एनसी से एनओ हो जाएगा और इस फेज की सप्लाई यहाँ पर एनवीसी को मिलना बंद हो जाएगी, जिससे जैसे ही यह फेज यहाँ पर मिलना बंद होगा, क्योंकि ये फेज तो यहाँ पर कंटिन्यू मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इस ऑफ पुश बटन को दबाया तो यहाँ पर ये जो फेज येलो फेज जो यहाँ पर मिल रहा था वो यहाँ पर एनओ होने के कारण यह फेज यहाँ पर मिलना बंद हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर एनवीसी विचुंबकित हो जाएगी। और जैसे ही यह विचुंबकित होगी, चूंकि ये तीनों कॉन्टेक्ट जो थे, 3 एनो कॉन्टेक्ट और एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो पहला एनसी थे, चूंकि ये स्प्रिंग युक्त थे, जैसे ही एनवीसी विचुंबकित होगी तो यह तीनों स्प्रिंग युक्त कॉन्टेक्ट वापिस से एनसी से एनओ हो जाएंगे। अब चूंकि तीनों मेन कॉन्टेक्ट एनओ हो गए हैं और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी एनओ हो गया है और ऑन पुश बटन हमारा पहले से ही एनओ कंडीशन में था, तो यहां पर
एनबीसी को दूसरे फेज की सप्लाई नहीं मिल पाएगी और मोटर ऑफ हो जाएगी। यानी अब मोटर को वापस से स्टार्ट करने के लिए फिर से एनो बटन को फिर से प्रेस करना होगा, जिससे कि ये दूसरा हमारा जो फेज है यहां से होते हुए यहां पर पहुंच जाएगा। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये फेज यहां पर पहुंच जाएगा और फिर चूंकि ऑफ पुश बटन पहले से एनसी था तो यहां से होते हुए यह फेज यहां पर पहुंच जाता है और फिर जिससे कि दोनों फेज की सप्लाई हमारी एनबीसी को मिल जाती है, जिससे यह मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है तो इन कॉन्टैक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, स्प्रिंग लगी हुई है अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही अपनी ओर आकर्षित करती है तो ये जो 10, 12 और 14 जो हमारे पॉइंट मेन कॉन्टैक्ट थे यहाँ इसके संपर्क में आ जाते हैं, जिससे हमारी पावर की सप्लाई हमारे स्टेटर मोटर को मिल जाती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा डोर स्टार्टर की वर्किंग है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।